नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लिए लालायित लोग केवल अपने परिवार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि उनकी सरकार समावेशी विकास के विषय पर काम करती है। एनआईए ने मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राना को शुक्रवार को 18 दिन की हिरासत में ले लिया। इस दौरान उससे 26/11 के आतंकवादी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछताछ की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में हुर्रियत से जुड़े 12 संगठनों ने संविधान पर भरोसा जताते हुए अलगाववाद से नाता तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हो गया। सेना के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या यह एक और जुमला है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वे पीएम नरेंद्र मोदी को एक संत के रूप में देखती हैं, लेकिन उनके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेरणा स्रोत हैं और वे उन्हीं की तरह बनना चाहती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए एक नई पुख्ता आबकारी नीति लाएगी। नीति पारदर्शी होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस नीति से समाज में कोई समस्या पैदा न हो। बाहरी दिल्ली के पश्चिम बिहार पूर्व में शुक्रवार सुबह अज्ञात हमलावरों ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। जब वो अपनी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल चला रहा था तो हमलावरों ने कथित तौर पर उसे घेर लिया और उस पर गोलियां चला दी। अमेरिका चीन के बीच व्यापार युद्ध की आशंका से सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 93,000 रुपए के रिकॉर्ड को पार कर गई। सोने की कीमतों में वृद्धि का कारण मंदी का डर, रुपए की कमजोरी और विवाह सीजन की मांग है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अतीत में घटित अप्रिय घटनाओं के कारण धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसने दिल्ली पुलिस से जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा की अनुमति देने पर नियंत्रण लेने को कहा। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता 12 अप्रैल को शोभा यात्रा निकालने की पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अदालत के समक्ष बगैर गाउन और कमीज के खुले बचन के साथ पेश होने के मामले में बृहस्पतिवार को स्थानीय वकील अशोक पांडे को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 37 में स्थित एक डिपो में दिल्ली परिवहन निगम की बस में शुक्रवार को आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दमकल अधिकारी ने बताया कि आग उस समय लगी जब बस डिपो से निकल रही थी। उस समय बस में कोई यात्री नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के मामले को छत्तीसगढ़ से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर नाराजगी जताई और कहा कि एजेंसी को लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने एजेंसी से पूछा कि उसने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका कैसे दायर की। सुप्रीम कोर्ट बिहार में गंगा किनारे अवैध निर्माण को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार को अवैध निर्माण हटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने जानना चाहा कि आज की तारीख में मौजूदा अतिक्रमणों की संख्या कितनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा द्वारा अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को फिर से शुरू करने के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रहने के आरोप में बांग्लादेश के 7 नागरिकों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ये लोग डंकी मार्ग से यूरोप पहुंचने के लिए भारत को पारगमन मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में थे। बिहार में दानापुर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के आवास पर सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक 56 राइफल बरामद करने का दावा किया। वे आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के कार्विन बॉस इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग से अनुबंध समाप्त करने के कारण 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने ईरान के तेल का परिवहन करने और ईरान के छाया बेड़े के तौर पर काम करने के आरोप में संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले एक भारतीय नागरिक और भारत की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है।
न्यूयॉर्क में पर्यटन में इस्तेमाल होने वाला एक हेलीकॉप्टर बृहस्पतिवार को उड़ान के दौरान हवा में ही टूटकर दो फाड़ हो गया और हडसन नदी में जा गिरा, जिससे उसमें सवार पायलट और स्पेन के 5 पर्यटकों की मौत हो गई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।